दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नए कानून की धारा 63 में रेप को परिभाषित किया गया है दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला के साथ जबरन सेक्स करता है या सेक्स करने की कोशिश करता है, संबंध बनाता है, जबरन उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट डालता है दोस्तों, तो ये रेप होगा दोस्तों। और अगर नाबालिग से रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो इसमें फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है और उसकी सहमति हो या ना हो, सहमति या असहमति, अगर संबंध बनाया जाता है तो वो रेप होगा दोस्तों। और अगर कोई शख्स अपनी पत्नी से संबंध बनाता है दोस्तों और पत्नी की उम्र 15 साल से कम अगर नहीं है तो वो रेप नहीं होगा दोस्तों। यानी 15 साल से कम उम्र की पत्नी से संबंध को रेप माना गया है नए कानून में भी। वर्तमान कानून में क्या व्यवस्था है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों मेरे एक व्यूअर का सवाल था, उसने आईपीसी 377 के बारे में पूछा था, उस पर लगाया गया है, इसी पर एक वीडियो है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। वर्तमान में मैरिटल रेप पर अभी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हैं जो पेंडिंग है दोस्तों। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मैरिटल रेप को रेप नहीं माना है। इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और ऐसे में किसी भी इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इस वजह से हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जो आरोपी पति था उसको धारा 377 आईपीसी से बरी कर दिया दोस्तों। हालांकि इस मामले से जुड़ी दो धाराएं और थी, 498A, 323, इन दोनों में आरोपी को बरकरार रखा और उसके साथ उसको दोषी ठहराया गया। 323 होती है मार पिटाई की दोस्तों और 498 आप लोग जानते हो क्रूरता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसी केस को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पत्नी ने इस मामले में जो है पति पर मारपीट, क्रूरता यानी 498 के साथ ही अप्राकृतिक यौन अत्याचार यानी कि आईपीसी 377 के आरोप लगाए थे दोस्तों। और कोर्ट ने कहा है चूंकि अभी तक देश में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है, ऐसे में आरोपी को दोषी नहीं करार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि चूंकि अभी कई मामलों की सुनवाई भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के जो आरोप में आरोपी जो पति था उसको बरी किया वर्तमान में दोस्तों। और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक है तो पति को वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप के मामले में अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है दोस्तों। मामले में दोस्तों पीड़ित ने यानी कि पत्नी ने मारपीट, क्रूरता के साथ ही अप्राकृतिक यौन अत्याचार यानी आईपीसी 377 के आरोप पति पर लगाए थे। और कोर्ट ने कहा था चूंकि अभी तक देश में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है, इसी को चलते हुए ये डिसीजन दिया गया था। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लंबित है तो दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाइयों का भी जिक्र इस केस में किया था और हाई कोर्ट ने कहा कि अभी कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस धारा को लेकर नहीं आया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फैसला नहीं आता है, फैसला नहीं करती है, तब तक पत्नी को 18 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में जो वैवाहिक बलात्कार का जो मुकदमा लगाया जाता है उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है दोस्तों। समझिएगा, मैरिटल रेप आईपीसी 377। हाँ, हालांकि 15 साल से उम्र कम है तो सजा का प्रावधान है, ये नए कानून में मेंशन है, पुराने कानून में मेंशन है दोस्तों। इसीलिए इस मामले में आरोपी पति को धारा 377 में दोषी नहीं ठहराया गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पिछली टिप्पणी का भी समर्थन किया था, जो पिछला आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसमें भी कहा कि वैवाहिक रिश्ते में भी अप्राकृतिक अपराध यानी कि धारा 377 के तहत कोई जगह नहीं है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था दोस्तों। और इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसका वैवाहिक रिश्ता अपमानजनक था, पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जबरदस्ती की, उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसको गलत बताया लेकिन कोई सजा देने से इनकार कर दिया। अप्राकृतिक यौन अत्याचार गलत जरूर है लेकिन सजा देने से इनकार किया हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों। और हाईकोर्ट ने जो दो अन्य आरोपी थे और आरोपित को दोषी ठहराया, जो और आरोप लगाए गए थे 498A और 323। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। आशा है कि मैंने आपके वीवर का जो मेरे सवाल था उसे मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू।